ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु प्रभु, जय यीशु मेरे यीशु, जय यीशु हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु प्रभु, जय यीशु मेरे यीशु, जय यीशु हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु प्रभु, जय यीशु मेरे यीशु, जय यीशु हालेलुया, जय यीशु। मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू, मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। जय यीशु प्रभु, जय यीशु मेरे यीशु, जय यीशु हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु प्रभु, जय यीशु मेरे यीशु, जय यीशु हालेलुया, जय यीशु। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु प्रभु, जय यीशु मेरे यीशु, जय यीशु हालेलुया, जय यीशु,
हाँ प्रभु यीशु, हमारे मन में सिर्फ आप हैं यीशु। हमारी आंखों में, हमारी आंखें किसी इंसान पर नहीं, ना इस संसार की किसी चीज पर है प्रभु। हमारी आंखें सिर्फ आपके प्यार पर लगी हैं यीशु। हमारा दिल सिर्फ आपके प्यार से भरा हुआ है प्रभु, और आपके प्यार के द्वारा स्थिर किया गया है यीशु। हमारे होठों पे सिर्फ आपका नाम है यीशु, क्योंकि आप ही स्तुति के, आराधना के, धन्यवाद के योग्य प्रभु हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु, क्योंकि आपने हम पर सच्चाई को जाहिर किया। आपने हम पर पिता के गूढ़े भेदों को खोला, और आज हम पिता को प्रेमी पिता के तौर पर जानते हैं यीशु, क्योंकि ये आपने हम पर खुलासा किया। इसे आपने हम पर खोला, जो सनातन से ये भेद छिपा हुआ था, इसे आपने हम पर खोला आकर यीशु। इसीलिए प्रभु, हमारी प्रार्थना में आप ही हैं, हमारी स्तुति में आप हैं, हमारे गीतों में आप हैं, हमारी जिंदगी में यीशु सिर्फ आप हैं प्रभु, सिर्फ आप हैं यीशु। हमारी आंखें कहीं भी, कहीं हर जगह से आपने हटाई हैं यीशु। हमारी आंखें तो इस संसार पर लगी थी, अभिलाषाओं से भरी थी, पर प्रभु आपने हमारी आंखों को शुद्ध किया, हमारे मनों को शुद्ध किया, हमारे हृदयों को शुद्ध किया, हमारी जिंदगी को आपने शुद्ध किया प्रभु, और आपने अपना निवास स्थान बनाया। आपने हमें पवित्र आत्मा का घर बनाया यीशु। प्रभु, आज आप हम में से होकर चलते फिरते हैं, आप हम में से होकर बात करते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि आप जिंदा प्रभु हैं, और इसीलिए आप हमारे द्वारा बात करते हैं, ताकि आप टूटे दिल को शांति दे सकें। आप इस संसार में जो लोग ऐसे परेशानी में और डिप्रेशन में इस संसार में है प्रभु, जिनके पास कोई मदद नहीं, कोई सहायता नहीं, हमारे द्वारा, अपने वचनों के द्वारा आप उन तक अपनी मदद और सहायता को पहुंचा सकें, और उनके अशांत दिलों को, व्याकुल दिलों को आप शांति दे सकें प्रभु। आप अपने प्रेम को हमारे द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि जो डर उनके अंदर है, वो उन डरों से मुक्ति पा सकें यीशु। आप हम में से होकर कार्य करते प्रभु यीशु। आप इतने अच्छे हैं प्रभु कि सब कुछ आपसे, आपके लिए, आपके द्वारा उत्पन्न हुआ, तो भी वचन हमें बताता है कि आपने अपनी सारी सामर्थ, अपनी सारी शक्ति, अपना सारी अथॉरिटी, अपना सारा अधिकार हमें दे दिया। हमें अपने संगी, अपने साथ वारिस बनाया, हमें अपने साथ खड़ा किया आपने प्रभु। आपको खुशी इसी से मिलती है जब हम आपके नाम को इस्तेमाल करते हैं, जब हम आपकी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हैं, और प्रभु जब आपका आत्मा हमारे द्वारा बहता और कार्य करता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम गाते हैं कि प्रभु हमारे मन में आप हैं यीशु, हमारे जिंदगी में और कोई नहीं प्रभु, हमारी जिंदगी में आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में हुए हैं हम पावन, हो तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में हुए हैं हम पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में मिला है नया जीवन, हो तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली
तुझ में मिला है आनंद जीवन, हो तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको दया, तुझ में मिला है सब कुछ हमें, तुझ में मिली है हमको दया, तुझ में मिला है सब कुछ हमें। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। आमेन, हालेलुया। यीशु में हमें सब कुछ मिला, क्षमा मिली, नई जिंदगी मिली, अनंत जीवन मिला, हमें चंगाई मिली, हमें पिता का प्यार मिला, हम पर दया हुई और हमने एक नई जिंदगी पाई जो परमेश्वर ने हमें दी। आज हम परमेश्वर के न्याय के, सजा के, दोष के, दंड के अधिकारी नहीं हैं। आज यीशु के कारण परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है, हमें अनंत जीवन दिया है, हमें स्वर्ग मिला है यीशु के नाम के द्वारा। हालेलुया। हमें जीते जी परमेश्वर ने स्वर्ग में प्रवेश करा दिया, स्वर्ग आज हमारे भीतर परमेश्वर ने रख दिया। हालेलुया। इसलिए यीशु का नाम हमारे लिए काफी है। हम पिता से और क्या मांगे, क्योंकि पिता ने अपना सबसे उत्तम हमें दे दिया। जब यीशु नाम जिंदगी में आ जाता है, यीशु का नाम ही काफी है मेरे प्रियो। यीशु के नाम से आंसू सूख जाते हैं, यीशु के नाम से बंदी छुटकारा पाते हैं, यीशु के नाम से हर समस्या से इंसान बाहर आ जाता है, यीशु के नाम से ठुकराए हुए शरण पाते हैं पिता के पास। यीशु का नाम जिंदगी को बदल के रख देता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तू चाहिए। तू चले तो मैं भी चलूं, तू रुके तो मैं भी
भी रुकूं, तू कहे जो मैं सुनूं, दिखाए जो मुझे वो देखूं, तू कहे जो मैं सुनूं, दिखाए जो मुझे वो देखूं, कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तू चाहिए, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, ये रिश्ता काफी है मुझे, ये रिश्ता काफी है मुझे। हाँ पिता, आप चले तो मैं भी चलूं, हम भी चलें, आप रुके तो मैं भी रुकूं, हम भी रुकें, जो आप दिखाएं हम सिर्फ वही देखें, मैं सिर्फ वही देखूं, जो आप सुनाएं मैं सिर्फ वही सुनूं, वही हम सुने। हमें कुछ नहीं चाहिए पिता, हमारी जिंदगी में हमें सिर्फ आप चाहिए यीशु। आपका प्रेम, आपकी दया, आपकी भलाई, आपकी अच्छाइयाँ, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु। और इस समय मैं हर अपने सुनने वाले के लिए आप प्रार्थना करती हूँ कि अगर ये किसी भी प्रकार से किसी भी भावनाओं के गड्ढे में गिर गए हैं, किसी भी प्रकार से किसी भी प्रलोभन में फंसे हुए हैं, किसी अभिलाषा में फंसे हुए हैं, यीशु के नाम से पिता आप इन्हें बाहर निकालें। यीशु के नाम से ये सब उससे बाहर आ जाएं। प्रभु केवल आप शांति दे सकते हैं, केवल आप संतुष्ट कर सकते हैं, केवल आप तृप्त कर सकते हैं। कोई ज्ञान, कोई संसारिक वस्तु, कोई व्यक्ति हमें तृप्त नहीं कर सकता, केवल आप। परमेश्वर इनके हृदयों को अपने प्रेम से भर दीजिए आज परमेश्वर, क्योंकि आपका प्यार हर घाव भर देता है, आपका प्यार चंगाई देता है, शांति देता है, आपका प्यार हर कदम पर मदद करता है, सब कुछ को संभालता है, आपका प्यार समझता है। जैसा हम चाहते हैं हमें कोई समझे, आपका प्यार वैसे ही हमें समझता है। पिता, हर इस समय देखने वाले व्यक्ति के लिए मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप इनकी जिंदगी में नई रीति से चीज़ों को रिवील करने जा रहे हैं। आप इनकी मदद करेंगे, आप इनकी सहायता करेंगे, क्योंकि आप अच्छे पिता हैं और आप हर समय हमारा ख्याल रखते हैं। आपको हर समय हमारी चिंता है, आप अपनी भलाइयों को हमारी ज़िंदगी में दिखाना चाहते हैं, आप बेहतर रीति से हमारी ज़िंदगी में काम करना चाहते हैं। पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ आपको परमेश्वर। मैं मेरे लिए भी मदद मांगती हूँ आपसे पिता। इस समय आज इस पूरी मीटिंग में आप मेरी मदद और सहायता करें। हम जब ऑनलाइन आते हैं, हम खुद को दिखाने के लिए नहीं आते हैं, ये सिर्फ ज़बान से नहीं कहते
हम खुद को दिखाने के लिए नहीं आते हैं, हम अपनी महिमा के लिए नहीं आते हैं, हम अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए नहीं आते हैं। कौन कमेंट कर रहा है, कौन कमेंट नहीं कर रहा, कौन हमें पसंद करता नहीं पसंद करता, हम उसके लिए ऑनलाइन नहीं आते हैं। हम आपके साथ, आपके कोवर्कर्स हैं, हम आपके साथ काम करते हैं सुसमाचार का, मेल मिलाप का, और आपने हमें अपॉइंट किया है ताकि हम लोगों तक उस खुशखबरी को बांटें जिसने हमें आजादी दी है, जिसने हमें छुटकारा दिया है। तो कमाल ये नहीं कि हम यहां खड़े हैं, कमाल वो है जो आपने कर दिया है। मशहूरी हमारी नहीं है, यहां हम मशहूर करते हैं उससे जो सबसे एक जैसा प्यार करता है, जो बिना शर्तों के प्यार से प्यार करता है, जो हर कदम पर साथ रहता है, जो कभी दोष नहीं लगाता, जो कभी दंड नहीं देता, जो एक बार अपना ले तो फिर कभी नहीं छोड़ता, वो हमारे द्वारा कार्य करता है। इसीलिए प्रभु, हम यहां पर आपके साथ खड़े हैं प्रभु। आप जीवित प्रभु हैं और आप हम में से होकर आज जो भी हमें देख रहा, पा रहा है, सुन पा रहा है, प्रभु आप उनकी जिंदगियों को बदलने जा रहे हैं, क्योंकि आप योग्य हैं जिंदगियों को बदलने के, बीमार को चंगा करने के, जो डिप्रेशन में है उन्हें पूरा छुटकारा, आजादी देने के, जो किसी भी तरह के रोग से पीड़ित है, जो लाइलाज है, आप उन्हें पूरी रीति से छुड़ाकर, चंगा करके अच्छी सेहत में चलाने के योग्य हैं। जो दिल अनाथ, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, अपनों से चोट खाए हुए हैं, आप उन दिलों में अपने प्यार के मरहम को, घाव को भरने के लिए लगाने जा रहे हैं प्रभु। आप से सब कुछ हो सकता है क्योंकि आप जिंदा प्रभु हैं, आप जीवित यीशु हैं। हम यहाँ किसी उस ऐसे की बात नहीं कर रहे जो मर चुका है। वचन हमें बताता है कि यीशु मरकर जी उठे और वो आज भी जिंदा यीशु है, हमारे हाई प्रीस्ट, महायाजक है, जो हर समय स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं यीशु, हमारी जिंदगियों को संवारने के लिए, हमारी जिंदगियों को सजाने के लिए, हमारी जिंदगियों को खूबसूरत करने के लिए, सारी गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए यीशु। और आज भी जो लोग अभी हमें देख और सुन रहे हैं, इनकी जिंदगी में प्रभु आप ये सारे कामों को करने जा रहे हैं। आप पक्षपात नहीं करते, आप सबके लिए एक जैसा काम करते हैं प्रभु जी। इनके परिवारों में आज ये शांति को पाने जा रहे हैं प्रभु, इनके दिलों में, मनों में आपकी शांति को पाने जा रहे हैं प्रभु। इनकी जिंदगियों में, इनके बच्चों की जिंदगियों में प्रभु ये आपकी महिमा को देखने जा रहे हैं। अपनी शादी में ये आपकी महिमा को देखने जा रहे हैं। अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में ये हर समय चिंता में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं प्रभु, वहां ये ब्रेक थ्रू को पाने जा रहे हैं यीशु के नाम से। जो भी इनके जीवन में कहीं पर भी किसी भी वजह से स्ट्रॉन्ग होल्ड बने हैं, जो भी शैतान के झूठ के, धोखेबाजी के गढ़ बने हैं, आप उन्हें तोड़ने जा रहे हैं आज अपने अनुग्रह की सच्चाई के द्वारा, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। आप इनके प्रोवाइडर हैं। अगर किसी की भी कैसी भी जरूरत क्यों नहीं है, किसी भी प्रकार की जरूरत क्यों नहीं है, कितनी भी बड़ी जरूरत क्यों नहीं है, आप कहते हैं मैं तेरा प्रोवाइडर हूं, मैं तुझे प्रोवाइड कराने वाला तेरा परमेश्वर हूं, तू सिर्फ मेरी ओर देख, मैं तेरी हर जरूरत को पूरा करूंगा। और क्योंकि अब मैं तेरा प्रभु हूं, तुझे कभी कोई घटी होगी ही नहीं। ऐसा समय आएगा ही नहीं कि तू ये कहे कि मेरी ये जरूरत है, मैं कहां जाऊं, क्योंकि मैं तेरा प्रभु हूं और मैं बहुतायत का प्रभु हूं। मैं हमेशा तुझे अपनी बहुतायत में चलाऊंगा। तुझे कभी किसी चीज की घटी होगी ही नहीं। हर चीज की बहुतायत तेरे पास रहेगी मेरे अनुग्रह से। धन्यवाद पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर आपको, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं पिता। हर अपने से, जिसे हम अपना कहते हैं इस दुनिया में, उस हर अपने से ज्यादा अपने हैं आप। जिसे हम अच्छा कहते हैं इस दुनिया में, उस हर अच्छे से बहुत अच्छे हैं आप। जिसे हम सुंदर कहते हैं इस दुनिया के हिसाब से, सबसे अधिक सुंदर से भी
आप अत्यंत सुंदर हैं। अगर हम यहाँ इस दुनिया में, इस धरती पे किसी को भला कहते हैं, अच्छा भला इंसान कहते हैं, आप हर भलाई से अत्यंत भले पिता हैं आप हमारे। हम यहाँ इस दुनिया में किसकी ओर ताकें? कौन है जो हमारी जरूरत पूरी कर सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं पिता, सिर्फ आप, क्योंकि आप अत्यंत दयालु हैं, आप अत्यंत प्रेम के धनी हैं, आप करुणामयी पिता हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपको परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। आज हर देखने सुनने वाले व्यक्ति के साथ आप निजी तौर पर बात करने जा रहे हैं। वो नजदीकी रिश्ता, वो करीबी रिश्ता, वो प्रेम का रिश्ता, वो क्लोजनेस जो हमारे अंदर हमारी वास्तविक जरूरत है, प्रभु आज आप वो इन पर जाहिर करने जा रहे हैं, इनके हृदयों में। पिता आप मदद करें, संभालेंगे आप। धन्यवाद प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से हम रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे अच्छे पिता हैं, हमसे प्यार करने वाले, वो भले पिता हैं। उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। और उन्होंने हमारी जिंदगी में ऐसी दया दिखाई कि हमारे लिए उन्होंने सब कुछ को पूरा कर दिया। आज भी अफसोस होता है, बहुत दुख होता है, दिल टूटता है कि वो पिता जो हमसे प्यार करता है, उसने हमारे लिए सब काम पूरा कर दिया, हमें सब कुछ दे दिया। हम फिर भी किसी ना किसी धर्म में फंसे हुए हैं, हम फिर भी किसी ना किसी रीति से कर्मों में फंसे हुए हैं, हम फिर भी अभी भी अपनी अपनी कोशिशों में फंसे हुए हैं, हम फिर भी किसी ना किसी तरीके से हम प्रदर्शन करके, परफॉर्म करके हम उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने आप को अपने घमंड को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जबकि परमेश्वर इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि उन्होंने आपके लिए, मेरे लिए अपने पुत्र, अपने प्रिय पुत्र यीशु को भेजकर आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। क्यों पूरा कर दिया? ताकि आप और मैं, हम उनके उस पूरा हुए, जब हम ये जाने कि उन्होंने सब काम पूरा कर दिया, तो हम उस पूरा हुए कार्य पर विश्वास करें और हम विश्राम करें। लोग सोचते हैं कि, लोग क्या सोचते हैं, शैतान उनके मन में ये विचार डालता है कि आपको निष्क्रिय होकर नहीं बैठना, आपको कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए करना है, आपको निष्क्रिय होकर नहीं बैठना, आपको कुछ तो करना पड़ेगा परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम कुछ करें। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करेंगे, वो आपके मन में ऐसे विचार डालता है, ऐसा डर डालता है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ गलत आपके साथ हो जाएगा, कुछ बुरा आपके साथ हो जाएगा। क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता कि आप केवल विश्वास करें। और जब हम परमेश्वर हमसे ये इच्छा रखते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम यीशु को, वचन में लिखा है कि गलातियों में लिखा है कि व्यवस्था तब तक शिक्षक थी जब तक विश्वास नहीं आया था, परंतु क्योंकि अब विश्वास आ गया है, वो शिक्षक की तरह हमारे को वो बातें दी गई थी कि हमें वो संभालें। लेकिन क्योंकि अब विश्वास आ गया है, इसलिए अब हमें शिक्षक की जरूरत नहीं है। विश्वास अब हमारे अंदर है, जो हमारा अच्छा, सबसे उत्तम, सबसे भला शिक्षक है, जो हमें सिखाता है, जो हमें समझाता है, जो हमें संभालता है, जो हमें सही मार्गदर्शन करता है, जो हर तरह से हमारे साथ खड़ा रहता है। तो अब परमेश्वर ने हमें अपना विश्वास दे दिया। कैसे दे दिया? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपने विश्वास को हमें दिया। जो कुछ परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से क्रूस पर पूरा कर दिया, आज आपके लिए और मेरे लिए, पर जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है कि परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होते हैं। इंसान बहुत कुछ सोचता है कि अरे नहीं, रब तो डरो, परमेश्वर से डरो,
है ना, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, तुमको हर समय बड़ा जागरूक होकर रहना चाहिए कि कहीं कोई गलती ना कर दो, कहीं कोई पाप ना कर दो, क्योंकि अगर तुमने कोई गलती कर दी, अगर तुमने कोई पाप कर दिया तो फिर तुम्हारी जिंदगी में सजा मिलेगी, तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हारा न्याय होगा, परमेश्वर तुम पर दोष लगाएंगे और तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ बुरा होगा, तुम्हारे साथ लोग जानते ही नहीं है परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर जानते ही नहीं है परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर जानते ही नहीं है कि वो लोग जानते ही नहीं है कि परमेश्वर कैसे हैं, वो कैसे पिता हैं। और परमेश्वर जो कि हमारे पिता हैं, जो किसी धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं, परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, पूरी मानव जाति के लिए, हम सब के लिए परमेश्वर ने हमें शांति हम तक पहुंचाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमारे पापों की कीमत चुकाने के द्वारा। उन्होंने सब काम, सबसे बड़ी जरूरत एक हर इंसान की इस दुनिया के जो थी, वो थी पाप से छुटकारा, पाप से आजादी। तो परमेश्वर ने सबसे पहले अपने दया के कारण हमारे लिए, हमें हमारे पापों से उद्धार दिया। लूका अगर 1 हम पढ़ते हैं, उसके शायद 77-78 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से माफी दिलाने के द्वारा, परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से उद्धार दिलाने के द्वारा, अपनी बहुत दया से परमेश्वर ने हमें अपनी ये बहुत असीम कृपा, असीम दया के द्वारा परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में ये काम किया। कौन सा काम किया? कि परमेश्वर ने हमें हमारे सारे पापों से माफी दिलाई और सारे पापों से हमारा उद्धार कराया। और ये कैसे किया परमेश्वर ने? ये परमेश्वर ने अपनी असीम दया के द्वारा किया। वो दयालु पिता है, वो प्रेमी पिता है परमेश्वर, और ऐसा उन्होंने अपने बड़े प्रेम के कारण, अपनी बड़ी दया के कारण परमेश्वर ने हमारे साथ किया। तो जो हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होते हैं, तो आज इतनी सारी आवाजें हैं इस संसार में, आज इतनी सारी, प्लीज ये डोर ओपन कर देना, आज इतनी सारी आवाजें हैं इस दुनिया में कि हम इतना कुछ सुनते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या सच है। अब मैं फॉर एन एग्जाम्पल, एक परिवार में बच्चों के लिए सबसे बड़ा वेलविशर कौन होता है? एक परिवार में उस परिवार में उस बच्चों के लिए सबसे बड़ा वेलविशर होता है उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप। अब इस संसार में इतनी सारी आवाजें हैं, जब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, तो फ्रेंड्स अपनी अपनी बात करते हैं, वो अपने अपने परिवारों में जो जो उन्होंने सुना होता है ना, वो उनके जब उनसे मिलते हैं तो वो अपने अपने ज्ञान की चर्चा करते हैं, अपना अपना ज्ञान बताते हैं। फिर बच्चे समाज में या दूसरी कहीं पर भी जगहों में जाते हैं तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है, टीवी के थ्रू उन्हें बहुत कुछ सुनने को मिलता है। आजकल तो मोबाइल बच्चों के हाथ में है, लैपटॉप बच्चों के पास है, हर बच्चे के पास तकरीबन रहता है। तो इतना कुछ, इतनी आवाजें हैं वहां पर, तो कैसे उन्हें पता चले कि बच्चों को ऐसा लगता है कि माँ बाप जो कहते हैं, माँ बाप की नहीं सुननी है, बाकी सबकी आवाजें सुनेंगे। माँ बाप की आवाज को वो वैल्यू नहीं करते हैं। बट हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? सबसे अधिक प्रेम उन्हें कौन करता है? माता पिता करते हैं। और माता पिता के अंदर ये कैरेक्टर, ये व्यक्तित्व उनका, ये उन्होंने कहां से प्राप्त किया? ये स्वभाव उन्होंने कहां से प्राप्त किया? ये जिससे वो आए हैं, जिस पिता से वो, जिस परमेश्वर से वो आए हैं, हम सब उसी एक पिता से आए हैं। उस एक पिता के द्वारा हम सब ने हमारे अंदर उन्होंने अपना श्वास फूंका है, उनके द्वारा हम इस दुनिया में आते हैं, धरती पर आते हैं। तो ये स्वभाव भी हमारे अंदर जो अंश है, पूरा तो नहीं आप परमेश्वर जैसे बन सकते। हम सब यीशु को जानने के बाद हम प्रतिदिन महिमा से महिमा की ओर बदलते चले जाते हैं। पर मैं एक आपको जो समझा रही हूं, जो माँ बाप के अंदर ममता होती है अपने बच्चों के प्रति, जो वो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, जो वो जितने वेलविशर वो होते हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन हम आदतन अपने कान हर जगह दे देते हैं, तभी आज के टाइम पर इतना लोग धोखे में फंस जाते हैं। जवान बेटे बेटियां
हम जो दूसरे लोग फ्लैक्टरी वर्ड्स यूज करते हैं उनके लिए, उनको फुसलाने के लिए यूज करते हैं, वो सोच लेते हैं यही सच बोल रहा है व्यक्ति, है ना, यही मेरे ये मेरे लिए जो शब्द बोल रहा है प्यार के बोल रहा है, बस इसके जितना प्यार तो मुझे कोई नहीं कर सकता जितना प्यार ये मुझे करता है। तो हम माँ बाप के प्यार को अंडर एस्टिमेट करते हैं और हम दूसरी जो भी आवाजें सुनते हैं, दूसरे जो भी हमारे कानों में पड़ते हैं, हम सोचते हैं नहीं नहीं ये मुझे बहुत प्यार करता है, और हमें कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि नहीं, माँ बाप जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का प्यार माँ बाप के प्यार से महान है। माँ बाप का प्यार तो वो इस धरती के माँ बाप हैं। परमेश्वर जो है वो पवित्र और हमारे आत्मिक पिता हैं। उनके वो केवल सच्चाई है और उनके प्यार में कोई मिलावट नहीं है। उनका प्यार सच्चा प्यार है, उनका प्यार निष्पक्ष प्यार है, उनका प्यार बिना शर्तों का प्यार है। और वो अपने उस प्यार से आपको और मुझे प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि जो वो हमारे विषय कहते हैं हम उनके कहे हुए शब्दों को याद रखें। जो वो हमारे विषय बोलते हैं, जो वो हमारे विषय सोचते हैं, हम केवल उसको सुने जो वो कहते हैं। वजह कारण क्योंकि इतनी सारी आवाजें हैं। जब हम हर धर्म को अलग अलग तरह से लोगों को परमेश्वर के बारे में बखान करते हुए सुनते हैं, हर धर्म हर जगह हर बहुत अब तो आपको पता है कि बहुत सारी जगहों पे तो ये धर्म को या लोगों ने लोगों के इमोशंस को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, उनको अपने फायदों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो वो लोगों को मैनिपुलेट करने लग जाते हैं कि कैसे इनको मैनिपुलेट करें और ये हमारे मुताबिक सोचने लग जाए, हमारे मुताबिक जीने लग जाए। तो जब इतनी सारी आवाजें चारों तरफ हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो हम सीधे सीधे कैसे चल सकते हैं? यहां तक कि मतलब डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है, आपका अपना शरीर क्या कहता है, आपके आप अपने रिश्तों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रख के बैठ जाते हैं, है ना, और आप वहां से सुनना चाहते हैं वो चीजों को जो आपको शांति दें, जो आपको चंगाई दें, जो आपको सेटिस्फाई करें। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारी जिंदगी से? वो चाहते हैं हम सिर्फ वो हमारे बारे में क्या उन्होंने वचन में कहा है और वो हर समय हमारे अंदर क्या कहते हैं, हम उस पर अपने कान लगाएं, हम उस पर अपनी आंखें लगाते हुए चलें। क्योंकि अगर हम उस पर, आज एक व्यक्ति आपकी बहुत तारीफ कर रहा है, हो सकता कल वो ना करे। आज एक व्यक्ति आपको बहुत पसंद कर रहा है, हो सकता कल वो ना करे। आज एक व्यक्ति आपको बहुत प्यार कर रहा है, हो सकता कल वो ना करे। आप समझ रहे हैं? तो इंसान परिवर्तनशील है, वो कभी भी बदल सकता है। पर अगर हम अपनी आंखें, अपने कान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह की सच्चाई पर लगाकर रखते हैं, तो कोई इंसान हमारी जिंदगी में रहे या ना रहे, आज प्यार करता है कल प्यार ना करे, आज पसंद करता है कल पसंद ना करे, आज वो तारीफ करता है कल शायद वो तारीफ ना करे, हमें कोई, क्योंकि हमारी आंखें हमारे कान उस इंसान की तरफ नहीं लगे हुए। अगर कोई हमें पसंद करता है, बहुत अच्छा, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अगर कोई हमें प्यार करता है, बहुत अच्छा, प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु धन्यवाद, ये व्यक्ति मुझे प्यार करता है। धन्यवाद नहीं, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, मुझे प्यार करता है, अरे मैं तो इस पे मर मिटूं, मैं तो जान लुटा दूं इसके ऊपर, ये मुझे क्योंकि बहुत प्यार करता है। आज आप ऐसे सोचेंगे, ऐसी भावनाएं उसके साथ जोड़ेंगे, तो कल चोट खा के गिरेंगे आप। तो अगर आपको कोई पसंद करता है तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड। और अगर कल नहीं पसंद करता तो डबल प्रेज द लॉर्ड। अगर आज कोई प्यार करता है आपको, तारीफ करता है आपकी, प्रेज द लॉर्ड। कल नहीं करेगा तो डबल प्रभु का धन्यवाद है। तो मेरा कहने का मकसद क्या है कि हम निर्भर ना रहें कि कोई मुझे कितना पसंद करता है या कोई मेरे विषय में क्या सोचता और क्या बोलता है, कोई मुझे कैसा देखता है। हम इंसान के ऊपर निर्भर ना रहें, हम इंसान के दया पर निर्भर ना रहें, हम इंसान के प्रेम पर निर्भर ना रहें, इंसान की जेब पर निर्भर ना रहें, इंसान की सोच पर निर्भर ना रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम पर, उनकी दया पर, उनकी कृपा पर, उनकी करुणा पर, उनके अनुग्रह पर, उनकी अच्छाई पर, हम उनकी मदद पर निर्भर रहें। हम कैसी भी सिचुएशन आ जाती है, हम हर सिचुएशन में परमेश्वर की ओर देखना सीखें।
हम उनके प्यार, उनकी दया के ऊपर देखना सीखें। इंसान पर डिपेंड होकर चलना ना सीखें। इंसान या तो वैसे बदल सकता है या दुनिया से जा सकता है। दोनों ही सूरतों में आप ऐसा टूट के गिरेंगे कि आपको अपने आप को संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत लोग तो जिंदगी भर डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारी चीजें जिंदगी में होती हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर की ओर देखते हुए चलेंगे तो परमेश्वर का प्यार आपको कमजोर नहीं बनाएगा। परमेश्वर का प्यार आपको सामर्थ्य देगा, स्ट्रांग बनाएगा, ताकि आप दूसरे लोगों की मदद कर सके, दूसरे लोगों को गड्ढे से बाहर निकाल सके, दूसरे लोगों की सहायता कर सके। तो परमेश्वर आपसे आज एक जो महत्वपूर्ण बात आपसे आज जो कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या अच्छा और बुरा सोचते हैं, दूसरे लोग आपके बारे में आपको कैसा देखते हैं, अच्छा देखते हैं या बुरा देखते हैं, ये लोगों का नजरिया है, ये लोगों की सोच है। आप सबके जैसे नहीं बन सकते, आप सबके चलाए से नहीं चल सकते। आप दुनिया के हिसाब से आज आपको एक व्यक्ति बोलता है मेरे मुताबिक चल, कल दूसरा बोलता है मेरे मुताबिक चल, परसों तीसरा बोलता है मेरे मुताबिक चल। आप सबके मुताबिक नहीं बन सकते, आप सबके मुताबिक नहीं चल सकते हैं। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं आपसे और मुझसे? परमेश्वर चाहते हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भेजा हमारे लिए और हमें हमारे पापों से क्षमा दिलाई, पापों से उद्धार दिलाया, हमें पूरी तरह से माफ किया। और ये परमेश्वर ने हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। परमेश्वर ने अपने जो कि परमेश्वर वचन कहता है अपने बड़े प्रेम के द्वारा, क्योंकि वो दया के धनी है, और अपने उस असीम अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में किया। और हम विश्वास करें कि अब परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, अब परमेश्वर की दया मेरी जिंदगी में है। और क्योंकि परमेश्वर का प्यार अब कभी मेरी जिंदगी से जाएगा नहीं, और उनकी दया अब मेरी जिंदगी पर सदा बनी रहेगी, क्योंकि उन्होंने वायदा किया है। इब्रानियों, जो हम पिछले हफ्ते भी हमने देखा, इब्रानियों 8 में, कि जो वाचा मैं उन दिनों में उनके साथ बांधूंगा। उन दिनों में, वो ये कौन से दिन है? उन दिनों में, ये जो आजकल हम चल रहे हैं, ये भी उन दिनों की बात है। उन दिनों में मतलब जो क्रूस के बाद, यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के बाद के दिन, वो वहीं से शुरू हो गए, जो यीशु ने क्रूस पर काम पूरा किया। तो पर वचन कहता है उन दिनों में जो वाचा मैं उनके घराने के साथ बांधूंगा, वो वाचा उस पुरानी वाचा के समान नहीं होगी। पर वो वाचा कौन सी होगी? वो वाचा होगी कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वो मेरे लोग ठहरेंगे। मैं अपनी वाचा को उनके हृदय में लिखूंगा, उनके मनों में डालूंगा। और वो वाचा, नई वाचा कौन सी होगी? परमेश्वर ने बोला वो वाचा में मैं ये वायदा करता हूं, मैं ये प्रॉमिस करता हूं, वो वाचा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। वो वाचा क्या है? वो वाचा, परमेश्वर बोलते मैं तेरे अपराधों को कभी स्मरण नहीं करूंगा, और मैं तेरे अधर्म के प्रति हमेशा दयावंत रहूंगा। मैं तेरे अपराधों को कभी स्मरण नहीं करूंगा, और मैं तेरे अधर्म के प्रति दयावंत रहूंगा। तो परमेश्वर ने आपसे ये प्रॉमिस किया कि मैं हमेशा दयावंत रहूंगा, दयालु रहूंगा। केवल दयालु नहीं, अत्यंत दयालु परमेश्वर है, और वो हमेशा आपके प्रति दयावंत रहेंगे। और अब आप सोचिए, इंसान का प्यार हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इंसान की दया आपकी जिंदगी में एक जैसी नहीं रहती है। किसी भी इंसान की कोई गारंटी नहीं है कि वो, उसका फ्यूज खराब नहीं होगा, है ना? उसका फ्यूज खराब, हर इंसान का फ्यूज टाइम टू टाइम खराब होता है। और हम सोचते हैं परमेश्वर का भी फ्यूज शायद ऐसे ही जैसे इंसान का फ्यूज खराब हो जाता है, और वो चीजों में बहुत जल्दी इंसान रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। शायद परमेश्वर भी ऐसे हैं। परमेश्वर ऐसे नहीं है। परमेश्वर ने जब एक चीज कह दी, एक प्रॉमिस कर दिया, एक वायदा कर दिया आपके लिए, परमेश्वर सच्चे हैं। परमेश्वर में जरा सा भी झूठ नहीं है। परमेश्वर विश्वास योग्य पिता है, वो प्रेम करने वाले दयालु पिता हैं आपके, और वो आपसे वायदा करते हैं कि मैं कभी भी वो अपने प्रेम के द्वारा, अपनी दया के द्वारा उन्होंने ये दिखाया, और वो आपसे कह रहे हैं कि मैं कभी भी तेरे साथ क्रोधित नहीं होऊंगा, कभी तेरे अपराधों को स्मरण नहीं करूंगा, मैं हमेशा तेरे प्रति दयावंत रहूंगा। और ये परमेश्वर ने किसी प्रेशर से नहीं कहा, परमेश्वर ने किसी प्रेशर से नहीं कहा। परमेश्वर ने वचन में लिखा है, मैं जिस पर दया करना चाहूंगा मैं उस पर दया करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार कहा है। ये कोई व्यक्ति जबरदस्ती परमेश्वर की दया को हासिल नहीं कर सकता, और कोई व्यक्ति
आपको गलत बातें बोलकर परमेश्वर की दया को रुकवा नहीं सकता आपकी जिंदगी में। ये परमेश्वर ने निर्णय लिया है। जब परमेश्वर ने कह दिया कि मैं तेरे अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा और तेरे अधर्म के प्रति दयावंत रहूंगा, तो ये परमेश्वर ने अपनी इच्छा को जाहिर किया है। ये परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि वो कभी भी ऐसा आपकी जिंदगी में नहीं करेंगे। और वो आपसे क्या चाहते हैं कि आप केवल उनकी इस आवाज को, जो आपके हृदय में वो बार बार बात करते हैं इस आवाज के द्वारा, आप उनकी इस आवाज को अपने अंदर सुने बार बार। जब भी कुछ आपसे गलती होती है, जब भी आप कमजोर पड़ते हैं, जब भी जरूरत में होते हैं, तो ये आवाज आपके अंदर आएगी, क्योंकि यही नई वाचा है। इसी पर विश्वास करने की बात कही गई है। परमेश्वर इसी पर आपको विश्वास करना कहते हैं। पुरानी वाचा में, चाहे वो अदन की वाटिका में थी और चाहे वो मूसा की थी, वो उस पुरानी दोनों वाचाओं में इंसान को आज्ञाकारिता में कुछ ना कुछ करना होता था। लेकिन इस नई वाचा में, आज्ञाकारिता में, आपको कुछ एक्शन के थ्रू, यानी कि कुछ एक्टिविटी, ऐसा कुछ करना नहीं है आपको कि कोई विधियां, कोई नियम जिसका आपको पालन करना है, या कोई बलिदान आपको चढ़ाने हैं। इस नई वाचा में परमेश्वर ने बोला, तुझे केवल मेरी इस नई वाचा पर केवल विश्वास करना है। इसमें रोमियो 10:17 में शायद लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास कैसे आता है आपके अंदर, मेरे अंदर? विश्वास सुनने से आता है। और सुनना मसीह का वचन, कौन सा वचन है? अनुग्रह का वचन है, अनुग्रह का सुसमाचार है। तो विश्वास करना कैसे आता है? विश्वास करना किसको बोलते हैं? जब आप इस आवाज को सुनते हैं परमेश्वर की, जब आप इस सुसमाचार को सुनते हैं। यही सुसमाचार परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हम तक पहुंचाया, और इसी सुसमाचार पर परमेश्वर हमें टिके रहने के लिए, बने रहने के लिए बोलते हैं कि इस सुसमाचार पर विश्वास करो। ये विश्वास करना ही इस नई वाचा की आज्ञाकारिता है, जब आप इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, मैं दया से प्रसन्न होता हूं। परमेश्वर को अब कोई बलिदान नहीं चाहिए आपसे। परमेश्वर कहते हैं कि मैं दया से, क्योंकि वो दयावंत और दयालु पिता हैं, और वो चाहते हैं कि आप ये अपने हृदय में जान लें कि वो प्रेमी और अत्यंत दयालु पिता हैं। और जब आप अपने हृदय में इसे जानते हैं, इस बात पर विश्वास करते हैं, ये ही सच्चाई परमेश्वर को प्रसन्न करती है। कोई दूसरी चीज परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती। आप इस एक सच्चाई पर विश्वास करते हैं, यही एक सच्चाई आपके प्रति परमेश्वर को आने, मतलब आपके संपूर्ण जीवन के लिए परमेश्वर को प्रसन्न कर देती है। उसके बीच में हम गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो कभी गिरेगा नहीं जीवन में। तो हम गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, पर परमेश्वर अपने वायदे को कभी नहीं तोड़ते। परमेश्वर ने जब कह दिया कि मैं तेरे अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा, तो गिरने के बाद जब आप गिरेंगे, अब तो क्या परमेश्वर आपके अपराध को स्मरण करेंगे? अरे तेरे को मैंने माफी दे दी थी, तो अब फिर गिरा, चल अब तुझे मैं सजा दूंगा। कल भी मुझे किसी का फोन आया, और वो किसी ऐसी कलीसिया में जाते थे जहां पास्टर अपने विधियां, अपने नियम, अपने विचार, अपने मैनिपुलेशन से चलाते होंगे। तो उसके बाद उन्होंने दूसरी चर्च में जाना शुरू किया, तो उनके पेट में दर्द हो गई बहुत। तो कुछ साल बाद या कुछ समय के बाद, मेरे को पता नहीं है, तो वो जो पहले चर्च वाले पास्टर थे, वो बोलते, देखा तुम यहां से चले गए ना, मेरी चर्च से चले गए, देखा पेट में दर्द हो गया, तुमने पाप किया, तुमने गलती की, इसलिए तुम बीमार हुए हो। बिना सिर पैर की बात, बिना जिसका वचन से कुछ लेना देना नहीं है, और लोगों को डराना, लोगों को धमकी देना। हाँ, और परमेश्वर करुणा के पिता हैं, दया के पिता हैं, और वो कहते हैं मैं फिर कभी तुझ पर क्रोधित नहीं होऊंगा, मैं कभी तुझे डांटूंगा नहीं, मैं कभी तुझे धमकी नहीं दूंगा, मैं कभी तेरे अपराधों को स्मरण नहीं करूंगा, मैं हमेशा तेरे प्रति दयावंत रहूंगा। और इंसान धमकियां दे रहे हैं, इंसान डरा रहे हैं, ऐसे जैसे कि परमेश्वर धमकी दे रहे हैं, परमेश्वर डरा रहे हैं। जबकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के वजह से अब किसी भी इंसान से नाराज नहीं है, गुस्सा नहीं है। जब एक बार परमेश्वर किसी बात की घोषणा कर देते हैं,
तो वो उसके साथ खड़े होते हैं, वो स्टैंड लेते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। और परमेश्वर ने जब कह दिया कि मैं तेरे अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा और तेरे अधर्म का मैं कोई रिकॉर्ड नहीं रखूंगा, तो परमेश्वर जो मना कर दिया वो नहीं करेंगे, वो फिर कभी जिंदगी में उस बात को कभी नहीं करेंगे। आमेन। जब उन्होंने कह दिया मैं तेरे अधर्म के प्रति दयावंत रहूंगा, तो वो आपके अधर्म के प्रति दयावंत रहेंगे, क्योंकि ये उनकी प्रतिज्ञा है और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ते। हालेलुया। तो यही चीजें हैं जो परमेश्वर हमारे दिल पर लिखते हैं और हमारे मन पर डालने के लिए कहते हैं कि उसके लिए परमेश्वर बोलते हैं कि जिस व्यक्ति को मेरे अनुग्रह के पर विश्वास नहीं है, जो व्यक्ति मेरे इस अनुग्रह की सच्चाई पर, अगर आज भी आप मिक्सचर का खाना खा रहे हैं, व्यवस्था और अनुग्रह दोनों जरूरी हैं, दोनों जरूरी हैं। आज भी लोग ऐसा बोलते हैं। ये मतलब बहुत बड़ी तादाद है ऐसी जो झूठ में जी रही है, जो शैतान के आज भी धोखे में जी रहे हैं, जबकि परमेश्वर का वचन एकदम स्पष्ट बता रहा है चीजों को, फिर भी लोग दुष्ट के झूठ और धोखे में जी रहे हैं। आपको पता है धोखा किसको बोलते हैं? धोखा बोलते हैं उसको जब हम धोखे में होते हैं और हम ये मानते ही नहीं कि हम धोखे में हैं, इसी को धोखा बोलते हैं। तो दुष्ट के झूठ में जीना ही धोखा है। धोखे में होते हुए ये ना मानना कि मैं धोखे में हूं, यही धोखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें हमारे हृदय पर, हमारे मन पर तब तक नहीं लिख सकते जब तक हम उनके अनुग्रह पर विश्वास नहीं करते। यानी कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जो काम पूरा हुआ वो अनुग्रह है परमेश्वर का। और परमेश्वर क्या चाहते हैं कि जो काम परमेश्वर ने यीशु के क्रूस पर पूरा कर दिया अपने अनुग्रह से, हम केवल उस पर विश्वास करें। जब कोई व्यक्ति केवल विश्वास करता है उस अनुग्रह के द्वारा पूरा हुए कार्य पर, सबसे पहला वो व्यक्ति राजी होता है कि हाँ परमेश्वर, आपने मेरे सारे पापों को माफ कर दिया, मुझे संपूर्ण पापों की हमेशा के लिए माफी दे दी, और आपने यीशु के द्वारा अपनी दया से मेरा उद्धार हमेशा के लिए करा दिया। तो ही परमेश्वर उस व्यक्ति के हृदय में, उस व्यक्ति के मन में अपनी बातों को लिख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के इस पूरा हुए कार्य पर, जब यीशु ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, तो क्या अर्थ है इसका? जब यीशु ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, तो आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर संपूर्ण पापों की माफी आपको दे दी और आपके पापों की कीमत, उसका भुगतान प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाकर पूरी चुका दी है। तो परमेश्वर ने जब यीशु ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, तो आपके बिहाव पर सब काम पूरा कर दिया। और अब जो अनुग्रह से परमेश्वर ने उस काम को पूरा कर दिया, वो चाहते आप केवल विश्वास करें उस पर कि ये काम पूरा हो चुका है। और जब आप विश्वास करेंगे तो ही परमेश्वर आपके हृदय पर, आपके मन पर अपनी बातों को लिख सकते हैं। और तभी परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा और मैं तेरे अधर्म के प्रति हमेशा दयावंत रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके परमेश्वर तब तक नहीं बन सकते आप जितना मर्जी यीशु यीशु करते रहें, आप जितना मर्जी यीशु का काम करते रहें। परमेश्वर आपके परमेश्वर तब तक नहीं बन सकते जब तक आप अपने परमेश्वर बने हुए हैं। आप अपने पापों को अभी भी प्रतिदिन अंगीकार कर रहे हैं, आप अपनी गलतियों पर आपका फोकस है, आप अभी भी अपने आप को अपने पापों के लिए दोषी मान रहे हैं, आपका सारा ध्यान अभी भी अपने ऊपर है, तो इसका अर्थ है कि आप अपने परमेश्वर आप बने हुए हैं। तो परमेश्वर आपके परमेश्वर तब तक नहीं बन सकते जब तक आप अपने परमेश्वर बने हुए हैं। तो परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ नया करना चाहते हैं, सब कुछ बदलना चाहते हैं, पर जब तक आप ये विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर ने अपनी दया के द्वारा आपके पूरे पापों की कीमत पूरी चुका दी, आपके पापों को अपने पुत्र के लहू से धोकर मिटा दिया है, जब तक आप इस सच्चाई पर विश्वास नहीं करते, तब तक आपके अंदर विश्वास एक्टिवेट नहीं होता, तब तक परमेश्वर आपके परमेश्वर नहीं बन सकते। आप बाहरी तौर पर बहुत चीजें कर सकते हैं, आप बाहरी तौर पर लाखों लोगों को यीशु के बारे में बता सकते हैं, बाहरी तौर पर आप बहुत सेवा कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां खड़ी कर सकते हैं, हो सकता है आपके अंडर में 1000 कलीसियाएं हों, आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हों, आप बाहरी तौर पर बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है?
परमेश्वर की इच्छा है कि जो कुछ यीशु ने अपने लहू के द्वारा पूरा कर दिया, जो कुछ यीशु ने अपने लहू के द्वारा पूरा कर दिया, आप केवल विश्वास करके रेस्ट करें उसमें। आप केवल विश्वास करें उस पूरा हुए कार्य पर। यीशु ने क्या पूरा किया? यीशु ने आपके पापों के लिए, आपके बिहाव पर, आपका सब्स्टिट्यूट बनके आपके पापों को धोया अपने लहू से और आपको शुद्ध किया, पवित्र किया, धर्मी ठहरा दिया, हमेशा हमेशा के लिए आपके पापों को मिटा दिया, आपको परमेश्वर के साथ एक कर दिया, आपको परमेश्वर के साथ जोड़ दिया, आपको हमेशा के लिए योग्य ठहरा दिया। हालेलुया! आपको आशीषित बना दिया। और परमेश्वर चाहते हैं कि उन्होंने यीशु को भेजकर जो काम पूरा कर दिया, आप उस पर विश्वास करें ताकि आप उस नई वाचा में इस्टेब्लिश हो सके। परमेश्वर कभी भी, परमेश्वर के लिए आपको मैं ये बताना चाहूंगी, परमेश्वर के लिए यीशु से प्रिय और कुछ नहीं है। और परमेश्वर ने अपना सबसे उत्तम और अपना सबसे प्रिय आपके लिए दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि आपके सारे पाप धुल जाएं। और अब आपके पापों को अगर सोचिए, परमेश्वर याद कर रखते हैं, जो कि वो कभी नहीं रखेंगे। तो परमेश्वर को ऐसा करने के लिए अपने सबसे उत्तम, अपने सबसे प्रिय पुत्र का निरादर करना होगा। ऐसा है जैसे यीशु के पूरा हुए कार्य को पैरों तले रौंद डालना, परमेश्वर जो कि कभी नहीं करेंगे। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं आपसे और मुझसे? परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस पर विश्वास करें जो परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, हमारे बिहाफ पर हमारा सब्स्टिट्यूट बनाकर यीशु को भेजा और हमारे पापों को पूरी तरह मिटाया। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं अब कभी भी अपने आपके पापों को याद नहीं करूंगा। और परमेश्वर क्योंकि यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य का पूरे दिल से आदर करते हैं, इसीलिए अब अपनी इस प्रतिज्ञा को वो हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। वो कभी आपके पापों को स्मरण नहीं करेंगे और कभी आपके अधर्म का लेखा नहीं लेंगे। आमेन। कभी नहीं लेंगे, मतलब कभी नहीं। यही सच्ची आजादी है, यही देने के लिए यीशु आए, यही काम यीशु ने पूरा किया। और अब इस नई वाचा में, जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा था रोमियो 1 में भी और रोमियो 16 में भी, कि अब विश्वास करके उसकी मानना। विश्वास पहले आता है, क्या आता है? विश्वास करके उसकी मानना। तो परमेश्वर के उस कार्य पर विश्वास करना, विश्वास करके जो प्रतिज्ञा दी गई है, इस नई वाचा की प्रतिज्ञा, उसको मानना। तो पहले आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के उस पूरा हुए कार्य पर और फिर उस प्रतिज्ञा को मानना प्रतिदिन अपने अंदर। यही नई वाचा में विश्वास करना कहलाता है, ना कि 10 आज्ञाओं का पालन करना और बाकी की 603 का पालन करना, जिसको यीशु पूरा करने आए थे और पूरा करके चले गए। और आप अभी भी आप उसको ही करने में लगे हुए हैं जो यीशु पूरा करके चले गए हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि आप इस सच्चाई से अनजान बने रहें। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप याद रखें कि जैसा इफिसियो, लास्ट वीक हमने आखिरी आयत पढ़ी थी, इफिसियो 2 के 4-5 में था कि परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, परमेश्वर ने जो दया का धनी है, परमेश्वर कौन है? दया का धनी है। और उन्होंने अपने बड़े प्रेम के कारण, दया खाली दयालु नहीं है परमेश्वर, केवल दयालु नहीं लिखा, परमेश्वर जो कि दया के धनी है, उन्होंने अपने बड़े प्रेम के कारण, जिससे उन्होंने हमसे प्रेम किया, जिससे उन्होंने हमसे प्रेम किया, उस बड़े प्रेम से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया और अपने अनुग्रह से हमारा उद्धार कराया। हालेलुया। तो परमेश्वर बार बार एक बात आपसे कह रहे हैं कि वो दया के धनी हैं, वो दयालु हैं, वो अत्यंत दयालु हैं। वो कभी भी वो नहीं करेंगे जो उन्होंने कह दिया, वो नहीं करेंगे। और कभी भी जो उन्होंने कह दिया मैं करूंगा, वो कभी इनकार नहीं करेंगे कि मैं ये नहीं करूंगा। तो परमेश्वर ने जो नई वाचा में आपके लिए कहा, वो क्या कहा? मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा, तुम मेरे लोग ठहरोगे, मैं तेरे हृदय पर लिखूंगा, मैं तेरे मन पर लिखूंगा। तो जो उन्होंने बोला मैं करूंगा, वो उसको जरूर करेंगे। और जो उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, क्या कहा उन्होंने नहीं करूंगा?
उन्होंने बोला मैं तेरे अपराधों को कभी स्मरण नहीं करूंगा, आपने कैसे भी अपराध क्यों ना किए हों। ये केवल क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों के लिए नहीं है, जिसे बहुत लोग समझते हैं कि ये शायद वो लोग हैं जो क्रिश्चियन हैं, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है, जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, ये उनके लिए माफी है, उनका परमेश्वर अलग है, हमारा वो परमेश्वर नहीं है। आप खुद समझें, परमेश्वर एक है। आप खुद समझें, एक ही पिता है जो प्रेम करता है, जो दयालु है, अत्यंत दयालु, जो कृपालु है, जो अनुग्रहकारी है, जिसने सब कुछ को बनाया, जिसने सब कुछ को बनाया। सोचिए आज दुनिया में अरबों लोग हैं, अरबों की दुनिया है। हर बंदे को अगर एक सिलेंडर लेकर ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलना पड़े, सोचिए क्या संभव है जिंदा रहने के लिए। वो एक पिता परमेश्वर हर व्यक्ति के जिंदगी उसको सांसें दे रहा है, और वचन में बताता है हम उसी में सांसें लेते हैं, उसी में जिंदा हैं, उसी में चलते फिरते हैं। वो एक ही परमेश्वर है, वो एक ही पिता है, और वो हम सबका पिता है, वो हम सबका परमेश्वर है। वो किसी क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं है और आपका परमेश्वर अलग नहीं है। जब हम परमेश्वर के विषय में बात कर रहे हैं तो हम उसके विषय में बात कर रहे हैं जो हमसे अपने पूरे दिल से प्यार करने वाला, पूरी मानव जाति से बिना शर्तों के, बिना निष्पक्षता के, बिना शर्तों के एक समान प्यार करने वाला पिता है। तो जब मैं यहाँ पर हूं तो मैं यहाँ किसी क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं हूं। अगर ये धर्म की बात होती तो मैं सबसे पहला इंसान होती कि मैं कभी भी यीशु को ना अपनाती। पर क्योंकि सच्चाई यही है कि यीशु ही पिता का अनुग्रह है, यीशु ही पिता का प्रेम है जो क्रूस पर परमेश्वर ने हम पर प्रदर्शित किया। हमने पिता के प्रेम को यीशु के द्वारा जाना और हमने परमेश्वर को पिता के तौर पर यीशु के द्वारा ही जाना। तो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से आपको और मुझे बचाया, अपने अनुग्रह से हमारा उद्धार कराया। और यदि आज आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि यदि तू ये विश्वास करता है कि ये सब मैंने अपने बड़े प्रेम के कारण और मैंने अपनी दया और अनुग्रह के असीम धन के अनुसार किया है, ये कार्य, ये जब मैं बोलती हूँ ना, हमेशा आपको बोलती हूँ कि ये इतनी अच्छी खबर है, इतना अच्छा सुसमाचार है यीशु का कि इस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। पर क्योंकि परमेश्वर इंसान नहीं है, परमेश्वर ने अपने बड़े प्रेम के कारण, परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया के कारण, क्योंकि वो दया में धनी है, और परमेश्वर कहते हैं कि तू ये विश्वास कर कि मैंने अपने बड़े प्रेम के कारण, अपनी दया के कारण और अपने अनुग्रह के असीम धन के अनुसार ऐसा किया है। तू केवल इतना कर, तू केवल इतना याद रख, तो मैं अपनी इस नई वाचा को तेरे हृदय पर लिखूंगा और तेरे मन पर लिखूंगा। अब नहीं तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, मैं नहीं लिख पाऊंगा। तू अगर यही सोचता रह जाएगा कि परमेश्वर इतने भी अच्छे नहीं है कि हम अगर गलती करेंगे तो वो सजा नहीं देंगे, अगर हम गलती करेंगे तो अनदेखा कर देंगे, परमेश्वर इतने भी अच्छे नहीं है, अगर मैं पाप करूंगा तो वो अनदेखा कर देंगे, परमेश्वर इतने भी अच्छे नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अच्छे से भी अच्छे हैं। और परमेश्वर जब कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने तेरे सारे पापों का भुगतान कर दिया है, मैंने अपनी दया के द्वारा ये काम तुझे दिखाया, मैंने अपनी दया के द्वारा तेरे सारे पापों को मिटा दिया, अपनी दया की वजह से, अपने दयालु स्वभाव की वजह से मैंने अपने प्रिय पुत्र को तेरे लिए जाने दिया, अपने प्रिय पुत्र को क्रूस पर जाने दिया, मैंने उसको मरने दिया। अपनी बड़ी दया के कारण मैंने तेरे लिए ये काम पूरा किया। और इसीलिए अब जब भी तू कभी गलती करेगा, जब भी कभी तू पाप करेगा, जब भी कभी तू अपराध करेगा, मैं तेरे अपराधों को कभी स्मरण नहीं करूंगा और तेरे अधर्म के प्रति दयावंत रहूंगा। आमीन। और जब आप ये याद जब आप ये विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर को अनुमति देंगे कि वो आपके हृदय पर अपनी बातों को, जो वो आपको कहना चाहते हैं, अपने प्रेम की बातों को, अपनी दया की बातों को, अपने नई वाचा की बातों को वो आपके अंदर लिख सकें। और वो उसके बदले में आपसे क्या चाहते हैं? जब वो आपके अंदर लिखेंगे, वो चाहते हैं आप उसके साथ केवल
अग्रीमेंट में आ जाएं, आप उसके साथ केवल राजी हो। अगर आप यही विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, ये विश्वास करने के द्वारा क्या होगा, आपकी आंखें संसार में नहीं लगी रहेंगी, संसार के लोगों की तरफ नहीं लगी रहेंगी। आपकी आंखें अपने दोष पर, अपनी कमियों पर, अपनी बीमारी पर, आपकी आंखें खुद पर नहीं लगी रहेंगी, आपके कान खुद पर नहीं लगे रहेंगे, दुनिया के ऊपर नहीं लगे रहेंगे। आपकी आंखें, आपके कान पूरी रीति से परमेश्वर, आपके अंदर, आपके भीतर परमेश्वर पर लगे रहेंगे। वो जो आपसे कहेंगे, आपको कोई परवाह नहीं होगी दुनिया क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है। आप कोई दिखावा नहीं करेंगे। आप अपने लिए, अपने 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 नाम के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी महिमा के लिए आप नहीं जिएंगे। आपका सारा फोकस आपके अंदर होगा। आप केवल परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, उसके बारे में आप विचार करेंगे। वो ही आपके अंदर आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगी। और वो आपको ये जो बाहरी दिखावा, जो बाहरी प्रलोभन, जो बाहरी चीजें हैं, जो चिंता देती, जो डर देती हैं, जो और भी चीजें हैं जो आपको प्रलोभन में फंसाती हैं, जो अभिलाषाएं भरी पड़ी हैं संसार में, जो पाप की अभिलाषाएं भरी पड़ी हैं, आपको उन सब से आप बच जाएंगे। क्योंकि वचन कहता है अगर आंख शुद्ध है तो पूरा शरीर शुद्ध है। तो परमेश्वर ने हमें भीतर सब कुछ दे दिया। तो अभी आप कैसे जिएंगे? अभी आप देखेंगे, अरे मुझे तो परमेश्वर ने शुद्ध कर दिया, मुझे तो परमेश्वर ने हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया यीशु में, मैं तो परमेश्वर की ओर से प्रेम किया गया हूं, परमेश्वर मेरे दयालु पिता हैं, परमेश्वर ने मुझे यीशु में धर्मी ठहरा दिया, परमेश्वर ने मुझे पवित्र बना दिया, परमेश्वर ने अपना सारा प्रेम मुझे देकर मुझे योग्य ठहरा दिया परमेश्वर की सारी ब्लेसिंग्स के। तो ये कहाँ है? ये परमेश्वर आपके हृदय में लिखते हैं, आपके मन में लिखते हैं इन नई वाचा की आशीषों को, इन नई वाचा की बातों को, और आप उनको सुनने की आदी हो जाते हैं। फिर बाहर से आप कुछ भी सुनते हैं, क्षण भर के लिए हो सकता है वो चीज वो चीज आपको हिलाने की कोशिश करे क्षण भर के लिए, बट क्योंकि आपको आदत अंदर सुनने की लगी हुई है, जो चीज परमेश्वर को प्रसन्न करती है, आपकी आदत उस पर लगी हुई है, आपका ध्यान उस पर लगा हुआ है, तो आपका हृदय फट से स्थिर हो जाता है, आपका हृदय फट से पकड़ में आ जाता है, आपका हृदय टूटकर बिखर के गिर नहीं जाता, आप फिर से एकदम से स्थिर हो जाते हैं कि नहीं, जो मुझे रोज परमेश्वर मेरे हृदय पर लिखते हैं, मेरे मन पे लिखते हैं, जो रोज वो मुझे कहते हैं, बस मेरे लिए वो काफी है, बस मेरे लिए वो काफी है, मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं जानना। हालेलुया, आमेन। तो आपको केवल विश्वास करके उसकी मानना है, उस बात को मानना है जो वो आपके दिल में लिखते हैं। तो आप विश्वास करेंगे तो वो आपके दिल में छाप देंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ही है। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जब ऐसा होगा, सोचिए क्या हुआ, पहले आपने विश्वास किया परमेश्वर के अनुग्रह से पूरा हुए कार्य पर, जो उन्होंने आपके अंदर भी कर दिया। आप विश्वास करते हैं, आप उनके साथ राजी होते हैं, आप ये मानते हैं कि अब परमेश्वर आपके अपराधों को कभी स्मरण नहीं करेंगे, आपके अधर्म के प्रति अधर्म का लेखा नहीं लेंगे। वो कहते हैं कि मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा, तुम मेरे लोग ठहरोगे। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है? उसके बाद अब परमेश्वर आपके हृदय में लिख रहे हैं, आपके मन में डाल रहे हैं, और अब वो कहते हैं मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा, तुम मेरे लोग ठहरोगे। तो मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा का क्या अर्थ है? कि अब जो वो पुरानी पाप की अभिलाषाएं थी, वो इच्छाएं थी तेरे अंदर से, मैं उनको तेरे अंदर से बाहर निकालूंगा। वो पाप करने की इच्छा को मैं तेरे अंदर से निकालूंगा, वो सारी बुराइयों को मैं तेरे अंदर से निकालूंगा, और मैं तेरे मन में उसके स्थान पर अपनी नई इच्छा को डालूंगा। तो हम अपने अंदर से अपने आप को बदल नहीं सकते। आप जितना कोशिश अपने आप को बदलने की करेंगे, उस दिन वही गलती आप सबसे ज्यादा करेंगे। तो हम में से कोई भी इंसान अपने भीतर से अपने मन को बदल नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर ने, अगर हम अपने मन को बदल सकते तो यीशु को आने की जरूरत नहीं थी। अगर हम अपने अंदर काम कर सकते, वचन में लिखा है ना कि पहले जो बाहरी बलिदान चढ़ाए जाते थे, उससे बलिदान चढ़ाने वाले का विवेक शुद्ध नहीं होता था।
इसीलिए परमेश्वर ने यीशु को भेजकर हमें भीतर से शुद्ध किया, हमें अंदर से शुद्ध किया, हमारी आत्मा में नया जीवन अपना डाला, हमें नया मन दिया, हमारे अंदर नया विवेक दिया परमेश्वर ने। और अब परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम उस पर विश्वास करें कि उन्होंने मेरे अंदर सब कुछ नया कर दिया है। जब आप ये विश्वास करेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे अंदर से पाप की इच्छा को मिटा डालूंगा, खत्म कर दूंगा, और तेरे अंदर मैं अपनी नई इच्छा को डालूंगा। आपके मन में परमेश्वर अपनी नई इच्छा को डालेंगे, और जब परमेश्वर आपके अंदर नई इच्छा को डालेंगे, वो कहते हैं फिर सारी चीजों को मैं करूंगा तेरे अंदर, जिससे तेरा मन पूरी रीति से पाप से मुक्त हो जाए। जब परमेश्वर आपके अंदर काम करेंगे तो आपके मन को वो पूरी रीति से, जो पुराना अंदर भरा हुआ है कूड़ा कबाड़ा, पुरानी सोचे, पाप तो खत्म, पाप से तो निबट लिया परमेश्वर ने, बट वो जो पुरानी सोचे, पुराने विचार, तभी वचन में लिखा ना, हमारे मन के नवीनीकरण के द्वारा हमारा जीवन बदलता चला जाता है। तो परमेश्वर हमारे मन का नवीनीकरण हम नहीं कर सकते। हमारे मन का नवीनीकरण, जो नई वाचा की प्रतिज्ञाएं हैं, नई वाचा के जो वचन हैं हमारे लिए परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जिसे परमेश्वर खुद हमारे मन में डालते हैं, हमारे हृदय में लिखते हैं, उसके द्वारा हमारे मन का नवीनीकरण होता है। तो परमेश्वर हमें भीतर से, हमारे मन से हमें पाप मुक्त करते हैं, पूरी आजादी देते हैं, और ये सब काम परमेश्वर खुद करते हैं हमारे अंदर। हालेलुया। फिलिपियो 2:13 हम पढ़ते हैं। वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ही हैं, फिलिपियो 2:13 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही हैं जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। आमेन। परमेश्वर ही है जो, जब हम उन्हें अनुमति देते हैं, जब हम उनके अनुग्रह से पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं, जब यीशु ने जो हमारे बिहाफ पर हमारा सब्स्टिट्यूट बनकर, वचन कहता है जो पाप से अज्ञात था उसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जब हम ये विश्वास करते हैं कि अब यीशु के कारण मैं शुद्ध ठहराया गया हूं, धर्मी हूं, पवित्र हूं, सिद्ध बना दिया गया हूं, योग्य ठहरा दिया गया हूं, प्रेम किया गया हूं, स्वीकार कर लिया गया हूं, परमेश्वर के साथ जुड़ चुका हूं, एक मन हो चुका हूं, एक आत्मा हो चुका हूं, हमेशा हमेशा के लिए, तो परमेश्वर हमारे अंदर पुरानी पाप की इच्छा को खत्म करके हमारे अंदर अपनी नई इच्छा को डालते हैं, और फिर उस इच्छा को जो डालते हैं उसको पूरा भी परमेश्वर करते हैं, उसे हम पूरा नहीं करते। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का जीवन अब हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा का फल परमेश्वर हमारे जीवन में उत्पन्न करना चाहते हैं। तो ये शरीर के काम नहीं है जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहते हैं। शरीर के कार्यों के द्वारा कोई व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। वचन में लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम शरीर के काम बातों पर मन लगाएं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, या हम अपने पे दोष लगाते रहें, या हम सोचते रहें अरे मैं तो बीमार रहता हूं, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, आने वाले कल का क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम आत्मा की बातों पर मन लगाएं। और जब हम आत्मा में जो काम परमेश्वर ने पूरा कर दिया, अपने अनुग्रह से पूरा कर दिया, अपनी दया से पूरा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर अत्यंत दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने ये जो वो दया के धनी है, परमेश्वर ने अपने बड़े प्रेम के द्वारा हमारे अंदर इस कार्य को पूरा किया है। अपने उद्धार के काम को परमेश्वर ने कैसे पूरा किया? अपनी दया के द्वारा पूरा किया है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर अपनी नई इच्छा को डालते हैं और उसे पूरा भी वो करते हैं, उस काम को पूरा भी परमेश्वर करते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम ये विश्वास के साथ रेस्ट करें इस एक सच्चाई पर कि ये सब कुछ शुरुआत भी परमेश्वर ने की, इच्छा भी वो डालते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। तो अनुग्रह से शुरुआत होती है, अनुग्रह ही हमें संभालता है, हमें लिए चलता है, और अनुग्रह ही हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। तो शुरुआत भी अनुग्रह से होती है परमेश्वर के, और परमेश्वर चाहते हैं हम उनके अनुग्रह की सच्चाई को थामे रहें, पकड़े रहें, ताकि पवित्र आत्मा हमारे भीतर उस अनुग्रह की सच्चाई के द्वारा कार्य कर सकें। अगर आपके अंदर, मेरे अंदर वो अनुग्रह की सच्चाई को हम पकड़े नहीं रहते हैं
तो पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा को अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में काम करें, आपको चलाएं जैसा परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक समय पर एक कदम चलें, एक समय पर एक दिन जिएं, हम यीशु के साथ हर क्षण यीशु के साथ चलें, यीशु के पीछे चलें, यीशु जहां जैसा चाहते हैं, जो वो कहते हैं हम सुने, जो वो चाहते हैं हम देखें, वो देखें हम, जो वो कहते हैं कि तू चल तो हम चलें, जब वो कहते हैं तू बैठ तो हम बैठें। ये कैसे होगा हमारे अंदर से? जब हम उनके अनुग्रह की सच्चाई पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर इसी एक सच्चाई से बहुत प्रसन्न होते हैं कि जब हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने, जो कि दया के धनी है, परमेश्वर ने जो अत्यंत दयालु परमेश्वर हैं, अपनी अत्यंत दया के द्वारा ही उन्होंने हमारा उद्धार कराया और हमें अपनी नई वाचा में स्थापित किया, और हमारे अंदर उन्होंने अपनी प्रॉमिस किया कि इस वाचा को लिखेंगे, और वो चाहते हम केवल विश्वास करके उनकी माने कि उन्होंने ये काम पूरा कर दिया है। अब कोई आज्ञाकारिता और बाकी नहीं है आपके लिए और मेरे लिए, केवल यही आज्ञाकारिता है कि हम विश्वास करके उनकी माने जो उन्होंने क्रूस पर पूरा कर दिया है। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो आज इतना ही, हम यही विराम लेंगे, और मैं चाहती हूं कि आप इस वचन को बार बार सुने, और पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आप पर अपने उस सच्चाई को रिवील करें, उस अनुग्रह की सच्चाई को, जो केवल एक सच्चाई है जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। जिसने इस एक सच्चाई को पकड़ लिया, परमेश्वर का वायदा है, मैं कभी तुझ पर क्रोधित नहीं होऊंगा। जो यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करता है, जो यशाया 53 में लिखा है, यशाया 54 में परमेश्वर ने बोला, मैं कभी तुझ पर क्रोधित, फिर कभी तुझ पर क्रोधित नहीं होऊंगा, और मेरी दया, मेरी करुणा, मेरी वाचा जो है, जो शांति की वाचा है, जो परमेश्वर ने अपनी दया से हमारी जिंदगी में किया है, मैं उसे कभी नहीं तोड़ूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है, और परमेश्वर हमें संभाले हुए, हमें अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे छिपाए हुए हमें ले चलेंगे, क्योंकि हमने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास किया। वचन में लिखा ना, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो ही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो ये विश्वास करता है कि यीशु के द्वारा परमेश्वर ने मेरे सारे अपराधों से मुझे यीशु के साथ मरे हुए में से जिंदा किया, मुझे यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ उठाया, मेरे सारे पापों से मुझे धोकर अपने दाहिने पर बिठाया और अपने संगी वारिस बनाया। जो व्यक्ति ये विश्वास करता है, वचन कहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में बना रहता है। तो केवल विश्वास करना आपको परमेश्वर के पंखों की आड़ के नीचे बनाकर रखेगा। आज जो आवाज मेरी आप सुन रहे हैं, मेरी ये प्रार्थना है, मेरी आवाज आपके हृदय में हमेशा हमेशा तक बनी रहेगी। आमेन। आप मेरी इस आवाज को हमेशा याद रखें, क्योंकि ये मेरी आवाज मैं नहीं बोल रही, ये परमेश्वर मुझ में से होकर आपसे बात कर रहे हैं। ये संसार का शोर, ये संसार में जो इतना झूठ फैला हुआ है, जो शैतान का धोखा फैला हुआ है, वो जो आवाज आपके अंदर झूठ के द्वारा जड़ पकड़ी हुई है, आज मैं कमांड करती हूं उस हर झूठी आवाज को, जो आपके अंदर गढ़ बनाया हुआ है, उस आवाज ने, झूठी आवाजों ने, जो धोखेबाजी ने, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज अभी इसी समय हर झूठी आवाज निकल जाए बाहर आपके भीतर से। यीशु के नाम से हर धोखे का गढ़, हर बंधन टूट जाए आज इसी समय प्रभु यीशु के नाम से। और आज आप अपने प्रेमी पिता, अपने अत्यंत दयालु पिता की इस आवाज को अपने अंदर रिसीव करें, और ये आवाज उनकी आपके अंदर गूंजती रहे हर परिस्थिति में, हर समय। आप जहां भी जाएं, ये आवाज आपको बताए कि मार्ग यही है, इसी पर चलते चल, यही रास्ता है। इधर उधर की आवाजें आपको सुनाई ना दे, और आप सीधा सीधा चलते चले जाएं पवित्र आत्मा के चलाए से, जैसा परमेश्वर चाहते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के उनके इस प्रोविजन के लिए। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के आपके इस प्रोविजन के लिए। आपने जो कुछ भी आज हमसे बातें की हैं, हम उसके लिए आपको शुक्रगुजार हैं। ये सच्चाई हमारे हृदय में, हर देखने सुनने वाले के हृदय में यीशु के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपने बोया है ये बीज। और वचन का बीज ऐसा है जैसे एक मां गर्भ में बीज को धारण करती है, तो वो बीज अपने राइट टाइम पर फल को लेकर आता है। आज जो वचन का बीज आपने, नई वाचा का, अपने अनुग्रह का जो सुसमाचार देने यीशु आए, जो बीज आपने इनके हृदयों में आज डाले, इनके मनों में आज आपने डाले हैं, ये बीज के द्वारा ये आज इन्होंने अपने मन में गर्भ धारण किया है। और ये बीज इनके जीवन में महान फल को लेकर आएगा और इनकी जिंदगियां फिर वैसी नहीं रहेंगी। इनकी जिंदगियां फलवंत होती चली जाएंगी यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आइए, ये समय है उस बलिदान को याद करने का जो यीशु ने अपना एक ही बलिदान दिया। परमेश्वर ने अपनी दया के द्वारा उस बलिदान को जाने दिया, दे दिया, ताकि आपको और मुझे कोई बलिदान देना ना पड़े। तभी परमेश्वर ने बोला, मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं। तो हम उस बलिदान को याद करते हैं जिसके द्वारा हम पर दया की गई। दया के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ। अत्यंत दयालु पिता ने हम पर यह दया की कि अपने सबसे प्रिय पुत्र को हमारे लिए दे दिया। यीशु की सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तुड़वाई गई, ताकि हम इस सिद्ध और पवित्र देह में से खाएं और हम हमेशा चंगाई में चलें, हम हमेशा अच्छी सेहत में चलें, हम हमेशा इस धरती पर एक जवान सिंह की तरह बोल्ड, निडर होकर रहें, हमेशा हम तंदुरुस्त होकर जिएं, हमारी जिंदगी में परमेश्वर राज करें और जीवन राज करे, मृत्यु राज ना करे। अब हम मृत्यु के अधिकारी नहीं, हम सदा जीवन के अधिकारी हैं। आमीन। आइए हम विश्वास के साथ प्रभु की इस देह में से खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं जिसके जो प्रभु ने अपने दया के द्वारा हमारे सारे पापों को धोया, मिटाया, यीशु को भेजा, अपनी धार्मिकता हमें दी और आज हमारे सारे पाप क्षमा हुए और हम यीशु के क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हैं। ये सब दुख यीशु ने हमारे लिए सहा ताकि हमें ये सहना ना पड़े। आमीन। आइए लेते हैं इसे। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तूने जो लहू बहाया है सारी दुनिया
है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आमीन। हाँ यीशु, आपका लहू हमारे लिए सब कुछ है यीशु, क्योंकि आज हम आपके लहू में छिपे हुए हैं। हमारा जीवन आपके लहू में छिपा हुआ है। आपके लहू ने हमारे सारे पापों को धो के मिटा डाला है। इसीलिए प्रभु आपका लहू हमारे लिए सब कुछ से बहुमूल्य है यीशु। हर सोने, हर चांदी, हर हीरे, हर मूंगे, हर चीज से प्रभु हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका लहू है यीशु, क्योंकि आपके लहू ने हमें नया किया और हमारे लिए नया और जीवित मार्ग तैयार किया जिस पर आज हमें चलना है। अब वो पुराना मार्ग हमारे लिए नहीं है, ये नया और जीवित मार्ग आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको। प्रभु जी, मैं आज अपने सभी भाई बहनों के लिए आपको धन्यवाद देती प्रभु, इन्हें और इनके अपनों के लिए मैं धन्यवाद देती प्रभु। और यदि कोई बीमार है, अगर कोई इनका अपना बीमार है, तो मैं आपके जीवन की घोषणा इनकी जिंदगियों पर करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं इन सब की बीमारी के क्षेत्र पर आपके जीवन को बोलती हूँ। परमेश्वर आपकी दया को बोलती हूँ। आप दया के धनी है परमेश्वर, इसलिए आप इन्हें चंगा नहीं कर रहे कि इनमें कोई काबिलियत है। आप इसलिए चंगा करते हैं क्योंकि आप दया के धनी है परमेश्वर। इन पर दया करें परमेश्वर, अपनी दया को रिलीज करें यीशु के नाम से पिता। और इनमें इनके अपनों को आप चंगाई दें प्रभु। अगर कोई दोष भावना में है तो आप अपनी दया को रिलीज करें परमेश्वर। अगर कोई बहुत लंबे समय से बीमार है तो आप अपनी दया को रिलीज करें परमेश्वर। प्रभु, इनकी किसी भी प्रकार की जरूरत है, आप अपनी दया को रिलीज करें परमेश्वर। अगर अभी तक इन्होंने अपने पापों से उद्धार नहीं पाया है, मोक्ष नहीं पाया है, और आज ये अपने पापों से छुटकारा चाहते हैं परमेश्वर, आप अपनी दया को रिलीज करें परमेश्वर। आप अपनी दया को रिलीज करें परमेश्वर, और अपने अनुग्रह से आप इन सब का उद्धार कराएं यीशु के नाम से। धन्यवाद देती प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने अपने अनुग्रह से इनके जीवन में कार्य किया, और आप ही हैं जो इच्छा और काम दोनों को करने का प्रभाव डालते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं आपको परमेश्वर। धन्यवाद पिता। इन सब को प्रभु आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती हूँ। इन्हें और इनके अपनों को आप अपने अनुग्रहकारी हाथों के नीचे बनाकर रखेंगे, अपनी बुद्धि में अपने फेवर में चलाएंगे, अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में देंगे, ताकि जो काम यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया, वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य जो अब इनके भीतर है, अपनी नई पहचान को जो मसीह में आपने इन्हें दी है, ये उसे जान सके, उसे पहचान सके, उसे समझ सके। पिता, आप इन्हें दुष्ट के हर झूठ और धोखे से बचा कर रखेंगे। दुष्ट की हर चाल से आप इनकी रक्षा करेंगे। ये हमेशा अपने भीतर देखते हुए चलेंगे, भीतर कानों को लगाकर रखेंगे, भीतर अपनी आंखों को लगाकर रखेंगे, क्योंकि जो बातें कानों ने नहीं सुनी, आंखों ने नहीं देखी, जो चित्त में भी नहीं उतरी, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए वो तैयार करके रखी हैं। परमेश्वर, पहले से आपने इनके लिए सब कुछ को तैयार रखा है। आप इनकी मदद करें कि ये उसे देख सकें। आप हमेशा इन्हें अपने लहू के नीचे, अपने पंखों के आड़ के नीचे, परों के नीचे छिपा कर रखेंगे। इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, अपने मुख का तेज इनके मुख पर चमकाएंगे। आपने इन्हें सर बनाया, पूछ नहीं, ऊपर रखा, नीचे नहीं। आशीषित है घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। आप इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है पूरी करेंगे, और आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी। आपका ये जीवन हर समय इनमें से होकर बहेगा। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट होगी, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमकेगी, आपकी खुशबू इनके द्वारा महकेगी। ये धरती का नमक है प्रभु। ये जहाँ भी होंगे वहाँ रिश्तों में
परिवारों में, समाज में इनके द्वारा नमक बना रहेगा। और प्रभु ये दूसरों के लिए आशीष का कारण है और ये हमेशा आशीष का कारण बने रहेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद परमेश्वर। आपका अनुग्रह और शांति इन सब की जिंदगी में मल्टीप्लाई होता चला जाए प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत प्यार करते हैं और आपके प्रति उनका दिल दया से भरा हुआ है। बस आप इतना याद रखें कि उनके दिल में आपके लिए केवल दया है, बस। उसके अलावा उनके दिल में आपके प्रति, आपके अगेंस्ट में, आपके विरुद्ध और कुछ नहीं है। केवल आपके प्रति दया से भरा हुआ उनका हृदय है और वो आपसे हमेशा के लिए यीशु के कारण खुश हैं। लव यू ऑल। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। प्रभु आप सबको हमेशा अपने अनुग्रह शांति से भरकर और संभाल कर रखेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।